नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज बिजनेस एंड आईपीआर। हमें बिजनेस का मीनिंग पता है और अब तो हमें आईपीआर का मीनिंग भी पता है। क्यों जरूरी होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फॉर द बिजनेस, ये देख लेते हैं। लेट्स रीड। Whether a business is establishing its presence in the marketplace or it is already well entrenched, दोनों ही केस ले लेते हैं। देखो, एक है जो बिजनेस नया नया बन रहा है, वो कोशिश कर रहा है मार्केट में अपनी एक स्टैंडिंग क्रिएट करने का, और दूसरी एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी की बात करते हैं। दोनों ही जनों के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर टेकिंग द बिजनेस अहेड। दोनों ही जनों के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज their intellectual property, it is very important to protect their intellectual property। क्यों? ताकि बिजनेस को आगे ले जाया जाए। ठीक है, आगे देखो। any business has to continuously innovate and think ahead, otherwise it will simply stagnate and wither away। ठीक है, कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए देखो अलग अलग चीजें करनी पड़ती है। उसको क्या करना पड़ता है? इनोवेट करना पड़ता है। आगे के लिए कोई प्लान्स बनाने पड़ते हैं, आगे का सोचना पड़ता है। सेम 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 करते रहोगे तो खत्म। देयर इज अ रीजन क्यों एप्पल बार बार अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करता है। एंड्रॉइड क्यों अलग अलग नाम से अपने सॉफ्टवेयर लाता रहता है। हमने डिफरेंस देखे हैं। याद करो एक ऐसा टाइम जब हमें सिर्फ व्हाइट स्क्रीन, ऐसे रात को भी हम फोन यूज करें तो एकदम व्हाइट स्क्रीन आंखों में पड़ती थी। अब देखो डार्क मोड। सिंपल सा चेंज है लेकिन कितना इफेक्टिव चेंज है। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस को कंटिन्यूअसली इनोवेट करना पड़ता है ताकि वो मार्केट में टिका रहे, लोगों को याद रहे कि हाँ यार एंड्रॉइड एक चीज है, एप्पल तो मस्त चीज है, ऐसा। ठीक है, आगे। स्टार्टअप इज एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर दैट कैपिटलाइजेस ऑन डेवलपिंग, इंप्रूविंग एंड इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड सर्विसेज फॉर द टारगेट ऑडियंस। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, स्टार्टअप का मतलब एक ऐसा एंटरप्रेन्योर या फिर एक ऐसा एंटरप्राइज जो कोई नई चीज कर रहा है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ ऐड करके दे रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैन बी क्रिटिकल इन एडिंग न्यू वेंचर्स, monetize their ideas and establish competitiveness in the market by extending the protective umbrella offered by IPR। नए बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है? देखो पहले भी हमने बात करी, कोई भी नया आदमी है उसको डर लगता है कुछ नया करने में कि मैं ये मार्केट में लेके आया, मेरा आइडिया किसी ने चोरी कर लिया और मेरे को तो घर भेज देंगे वापस कि तू जा भाई, अब नाउ वी विल डू इट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो डर है, इसको प्रोटेक्ट करता है हमारा IPR। न्यू वेंचर्स के लिए तो स्पेशली है, क्योंकि अगर उनको मार्केट में आते ही एक ऐसा प्रोडक्ट वो ले आए जिसपे पेटेंट वगैरह कुछ है, तो वो क्या कर सकते हैं? अपने प्रोडक्ट को फटाफट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन सेल लाइक एन हॉट केक। ये चीज़ याद रखना है, हॉट केक के जैसे बिकेगी वो चीज़। क्यों? कोई कॉपी भी नहीं कर सकता, मार्केट में नहीं है, तो बस फिर तो मार्केट स्टैंडिंग भी 10 मिनट में क्रिएट होगी और पैसा ही पैसा है फिर तो। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई IPR इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। बिकॉज देखो, नई वेंचर हो या कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेंचर हो, दोनों के ही लिए अपनी प्रॉपर्टीज, भले ही वो टैंजिबल हो या वो इनटैंजिबल हो, वो फिजिकल हो या फिर वो इंटेलेक्चुअल हो, दोनों को ही प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी तो शायद एक बार जल गई या चली गई तो वापस भी आ सकती है, बट आपने इतनी मेहनत करके एक प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट आपका कॉम्पिटिटर ले जाए तो बिजनेस तो खत्म है। बिकॉज बिजनेस कभी भी फिजिकल असेट से नहीं, इंटेलेक्चुअल असेट से चलता है। ये चीज़ याद रखना। This was your business and IPR. Now let's talk about the different types of IPR.